नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। जिस तरीके से एमसीडी चुनाव की सरगर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसी आगे क्रम में हम भी लोगों से लगातार मिलते जा रहे हैं और आज हमारे साथ वार्ड 198 के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र नेगी जी हैं। इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। क्या कुछ वादे हैं आपके जनता से 198 की से, और क्या कुछ चुनावी एजेंडे हैं, और क्या कुछ आप कह रहे हैं जनता को जिससे कि वो आपको जिताए और इस बार का आपको यहाँ से पार्षद चुने? स्थानीय बहुत सारे मुद्दे हैं। पिछले 7 साल से यहाँ पे विधायक आम आदमी पार्टी के विधायक हैं मनीष सिसोदिया। नाम तो बहुत बड़ा है पर काम बहुत छोटे हैं। कुछ इतनी बेहाल है। इससे विधानसभा की बात करेंगे, अगर विधानसभा में इस वार्ड की बात करेंगे, इस वार्ड में निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की थी। 7 सालों में विधायक होते हुए, आम आदमी पार्टी की पार्षद होते हुए, यहाँ एक सामुदायिक भवन नहीं है जनता के लिए। शादी अगर करनी हो तो सामुदायिक भवन की कोई व्यवस्था नहीं है। और 7 सालों में कोई मल्टी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कोई पार्किंग खुले। विधायक होने के बाद, पार्षद होने के बाद डबल इंजन था आपका, डबल इंजन में भी आप काम नहीं कर पाए। हमने लोगों से वादा करा है, हम सामुदायिक भवन यहाँ बनवाएंगे और मल्टी पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। और जो भी यहाँ पे पार्क, 10 पार्क है यहाँ, 10 पार्कों में कोई भी पार्क में शाम को कोई भी बच्चा वहाँ जा नहीं सकता। सारा अराजकता का माहौल है। सारे चरस, गांजे, नशेड़ी, गंजेड़ी सब शाम के टाइम वहाँ खड़े रहते हैं। स्थानीय विधायक, उसका लॉ एंड ऑर्डर बनाना स्थानीय विधायक का काम होता है। जनता से बात करना, शासन से बात करना, सीधा संवाद होता है। पर वो 7 साल से गायब था। हम लोग करेंगे, हम लोग सारे पार्कों में व्यवस्था करेंगे। उन पार्कों में टूट फूट जितने भी असामाजिक जो तत्व हैं उन पर लगाम कसवाएंगे पुलिस के जरिए। और जो चौराहों में जो शाम के टाइम मजमा लगता है, उस मजमे के चक्कर में बहन बेटी घरों से निकलती है, उस मजमे को ख़त्म करेंगे। ये हमारे कुछ मुद्दे हैं। और यहाँ पे जितने भी कबाड़ी वाले लोग आते हैं, जो गलियों में रेकी करके चोरी करते हैं, उन पे लगाम लगाई जाएगी। और कबाड़ी वालों को उनको एक गली में जाने का टोकन दिया जाएगा। सिर्फ वही कबाड़ी वाला जाएगा जो RWA की सहमति से जाएगा। इसी प्रकार सब्जी वालों में भी वही लोग जाएंगे जो जिनको RWA वो देगी, टोकन देगी। इस प्रकार कई काम हम करने वाले हैं, हमारे दिमाग में है। यहाँ पानी गंदा आता है, उसके लिए दिल्ली सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ पे कई चीज़ें हैं। यहाँ पे पुरानी सीवर की लाइनें जाम हो चुकी हैं, सब बुरा हाल है, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। कई जगह हमने लड़ाई लड़नी है। आम आदमी पार्टी का एक आरोप है कि 15 साल आप एमसीडी में थे और कूड़े का पहाड़ बना दिया है दिल्ली को, जगह जगह कूड़े के हैं, और हम अगर आते हैं सत्ता में तो हटाएंगे कूड़े के पहाड़ों को। भाई चलो, 8 साल में यमुना इनसे साफ तो होती नहीं है। थेम्स नदी बनाने के चक्कर में थे, जिसे कह रहे थे हम डुबके लगाएंगे दिल्ली वालों की। 7 साल में इनसे यमुना साफ नहीं हुई। 7 साल में इनसे साफ पानी दिया नहीं गया लोगों से। 7 साल में राशन कार्ड नहीं बनाए गरीब लोगों के। 7 साल में विधवा पेंशन नहीं थी। 7 साल में सीनियर सिटीजन पेंशन बंद है। 7 सालों में विकलांग पेंशन बंद है। दिल्ली क्या बिजली खाएगी? या उसको खाना भी तो चाहिए। राशन कार्ड आपने बंद कर दिए। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जी की योजना है कि आयुष्मान भारत से उस गरीब का इलाज हो, पर आयुष्मान भारत अपनी नेतागिरी के चक्कर में केजरीवाल ने बंद कर दिया। आप बताइए, गरीबों को हक क्यों मारा आपने? भाई 5 लाख रुपए का जब प्रधानमंत्री दे रहे हैं, आपको लागू करने में आपको क्या दिक्कत है? पर नहीं करेंगे लागू, क्योंकि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी की नेतागिरी चमक जाएगी। आपने विधवा पेंशन बंद कर रखी है। जिस परिवार कोरोना काल में जो कई परिवारों ने अपने बच्चे खोए, कई परिवारों ने अपने पिता खोए, माता खोई, वो पेंशन के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसने कहा कि सबको देंगे पेंशन, अभी ठोकरें खा रहे हैं दिल्ली। तो इसने पूरा अराजकता का माहौल बना रहा है। दिल्ली में सिर्फ हज हाउस बनाते हैं ये लोग 100 करोड़ का। दिल्ली में सिर्फ मौलाना मुल्लाओं को 45,000 रुपये देते हैं। दिल्ली में सिर्फ ईद में बाजार खोलते हैं। दिल्ली में दीपावली का त्यौहार में बैन, दिल्ली में छठ पूजा के त्यौहार में बैन, दिल्ली में दुर्गा पूजा में बैन, दिल्ली में गणेश पूजा में बैन। हिंदुओं के सारे त्यौहार नहीं बनाने, सिर्फ ईद बनेगी। ईद बनाते हैं ये लोग, और कुछ नहीं। फिर भी उसके बाद बावजूद दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 20 से ज़्यादा सीटें नहीं जीतेगी एमसीडी के चुनाव में। मैं आपको बता दूं, आप पत्रकार हैं, तो जब 2020 में कोरोना था तो आपके घर में झाड़ू लगाने वाला कौन आता था? आप बताइए, कौन आता था सुबह? बीजेपी एमसीडी आती थी ना। जब केजरीवाल के विधायक
सिलेंडर की चोरी कर रहे थे, गैस की दलाली कर रहे थे इमरान हुसैन, जब हमारा एमसीडी का कर्मचारी घर में सफाई करके सुबह सुबह नालियों की सफाई करके कोरोना काल में पूरी शिद्दत से मेहनत करी, कूड़े की गाड़ियां घरों में आती थी। हम लोग 5 साल में काम कर रहे हैं, पर एमसीडी के पास पैसा नहीं था प्रचार करने का, इसलिए हमारे काम दिखे नहीं। आप एमसीडी के स्कूलों में जाके देखिए क्या बिल्डिंगें बनी हुई हैं। हम लोगों में पैसा नहीं है प्रचार में, इसलिए बता नहीं पाए जनता को। इनके पास पैसा है, सारा पैसा प्रचार में लगा दिया। दीपावली में बैल लगाया और इन्होंने कहा कि गणेश जी और माँ लक्ष्मी की फोटो नोटों में आ जाए, और अभी दीपावली का बहुत बड़ा होल्डिंग लगा केजरीवाल जी का, उसमें लिखा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और गणेश जी और लक्ष्मी की फोटो नहीं थी उसमें, और बड़ा सा नकली सा चेहरा केजरीवाल का था उसमें। क्या दिखावा कर रहे हैं? दिखावा ही करते हैं, इस तरह का मजाक उड़ाते हैं, देवी देवताओं को मजाक उड़ाते हैं। इनके राजेश गौतम ने कहा कि हिंदू धर्म मत मानो, ये कहते हैं हिंदू धर्म मत मानो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा मत करो, कृष्ण भगवान की पूजा मत करो, मूर्तियां फेंक दो। ये लोग और उस व्यक्ति को स्टार प्रचारक बना देते हैं दिल्ली में। आप बताइए, साफ पानी दीनी, साफ पानी मुहैया नहीं कराए, पर दिल्ली में शराब के ठेके जगह जगह खोल दिए, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने का। दिल्ली में 1 बोतल के साथ 3 बोतल देने का काम पहली बार की इस सरकार ने करा। अभी मसाज सेंटर का एक वीडियो भी आया सत्येंद्र जैन का, आपने देखा होगा मसाज का, वो जो तिहाड़ जेल के अंदर हो रहा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देश के इतिहास में पहली बार हुआ कोई मंत्री जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप तय हो गया 4 महीने से जेल में सड़ रहा है, उसका इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ, जेल से ही वो शासन चला रहा है, जेल से। ये देश के संविधान में इससे शर्मनाक नहीं होगा। और मालिक ये लोग पता नहीं क्या क्या वहाँ धंधे कर रहे हैं, और पर लोग जनता इनका असली सच जान चुकी है। और मेरे को लगता है कि इस बार केजरीवाल का शुक्र एमसीडी में साफ होगा, आने वाले 2 साल बाद विधानसभा में भी इनका साफ होगा। तो आप अपनी लड़ाई मान रहे हैं आम आदमी पार्टी से इस वार्ड में, या आपको लग रहा है कि आप जीत रहे हैं? इस वार्ड में लड़ाई नहीं है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी। आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर में है, यहाँ पे तीसरे नंबर में, कहीं लड़ाई नहीं है दूर दूर तक। तो कह रहे हैं बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी। ना झूठ, यहाँ पे आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर में है। यहाँ पे पीएन दुबे जो कांग्रेस से उम्मीदवार है वो पूर्वांचल से आते हैं, इसलिए फाइट में वही है मेरे सामने, क्योंकि मुझे सर्व समाज का वोट मिलता है। मैं सिर्फ उत्तराखंड का नहीं हूँ, सर्व समाज का। उत्तराखंड के लोग तो मेरे घर के हैं, वो तो मुझे प्यार करता ही है, पर हर समाज के लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं। इसलिए लड़ाई सीधी कांग्रेस से लड़ाई है, और यहाँ पे दूर दूर तक आम आदमी पार्टी नहीं है। यहाँ पे नहीं है, पूरे दिल्ली में कांग्रेस वर्सेज। मुझे लगता है कि मैं अपनी विधान वार्ड की बात करूँ, मेरे वार्ड में तो नहीं है भाई, तीसरा नंबर में है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का वो कैंडिडेट है जो 2 बार कांग्रेस में हार चुका है, जिसको लोगों ने नकार दिया था, जो 2012 में लड़ा तब हारा, जब अकेला उत्तराखंडी लड़ा था तब हार गया वो। 2017 में जब बीजेपी का सिंबल नहीं था तब भी वो हार गया। मतलब इससे शर्मनाक क्या होगा, जब बीजेपी का सिंबल नहीं था पिछली बार तब भी वो हार गया। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कहीं फाइट में है वो। हमारे साथ हैं रविंद्र नेगी जी, सिरे से नकार दिया है कि आम आदमी पार्टी कंपटीशन में है, कंपटीशन बीजेपी और कांग्रेस का बता रहे हैं, और कह रहे हैं जीत सुनिश्चित करेंगे। बाकी 7 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे, तो उसी दिन पता चलेगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं गजेंद्र सिंह, दिल्ली।